हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल वासु शर्मा में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, मैं पढ़ाने से पहले आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूँ। जो बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, जो मेंस का पेपर देंगे 2021 में, तो पहले क्या होता है, दो पेपर होते थे। एक मेंस का पेपर होता है और एक होता है यूपीटीयू का। तो इस बार क्या हो रहा है कि जैसे एचबीटीआई कानपुर हमारा मेन से हो गया है, उसी तरीके से हमारा जो जितने भी कॉलेज हैं यूपीटीयू से जो मिलते हैं, जैसे हमारा यूपीटीटीआई कानपुर हो गया और भीमराव अम्बेडकर हो गया, आईटी लखनऊ हो गई, तो ये सारे कॉलेज भी अब किसके थ्रू मिलेंगे? मेंस के थ्रू मिलेंगे। तो अब क्या होगा कि 2021 से यूपीटीयू का पेपर जो है बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। तो अब जितने भी कॉलेज मिलेंगे हम लोगों को, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं या प्राइवेट अच्छे कॉलेज हैं जो यूपीटीयू से मिलते थे, वो सब अपने कॉलेज सब जो हैं वो सब के सब अब मिलेंगे जेईई मेंस के थ्रू। बस ये थोड़ी सी आपको जानकारी देनी है। और बाकी अपना जो हमने कल पढ़ाया, जो अपने पिछली क्लास में पढ़ा था, तो उसको मैं फिर से आपको कंटिन्यू करता हूँ। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे कल जो हम लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास में, हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े थे साइन वाले। जैसे साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम लोगों ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं कॉस एक्स होता है, तो साइन एक्स का कॉस ए एक्स, और कॉफिशिएंट हमने बताया था कहाँ आता है, आगे आता है। इसी तरीके से जैसे हमने कहा कॉस का, तो कॉस का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन? माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन ए एक्स, और ए कहाँ आता है, आगे। जैसे हमने कहा टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर ए एक्स, और ए कहाँ आएगा, आगे। जैसे हमने कहा कॉट ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन, कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है हमारा? माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर ए एक्स, और ए कहाँ आ जाएगा, आगे। कॉट के बाद जैसे हमने कहा, कॉट के बाद जैसे हमने कहा सेक आता है, तो जैसे हमने कहा सेक ए एक्स, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं क्या होता है? सेक एक्स टेन एक्स, क्या होता है? सेक एक्स और टेन एक्स, तो ए कहाँ जाएगा, आगे। फिर जैसे हमने कहा कॉसेक का, कॉसेक ए एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है माइनस कॉसेक एक्स और कॉट एक्स। इसी तरीके इसमें भी ए कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो ये हमने फॉर्मूले हैं हम लोग के जो ए के टर्म में आते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़े से क्वेश्चन पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट्स जो पेपर में आते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब पहले क्वेश्चन करने से पहले हम लोग पढ़ेंगे थोड़े से मेथड। जैसे हमने कहा y इक्वल टू एफ एक्स और जी एक्स, ये थोड़ा सा मेथड है। जब हमारे दो फंक्शन क्या हो, मल्टीप्लाई में लिखे हों, जब हमारे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में लिखे होते हैं तो हम लोग देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले तो उसका डिफ्रेंशिएशन हमको करना है, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफ्रेंशिएशन करना है तो डी बाई डी एक्स इंटू वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स एफ एक्स और जी एक्स। जब दो हमारे फंक्शन मल्टीप्लाई में लिखे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट सेकंड मानते हैं। तो फर्स्ट सेकंड मतलब क्या होता है, जैसे इसमें क्या होता है, फर्स्ट रखा सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड रखा फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, ये मेथड लगाते हैं जब दो फंक्शन हमारे किस में लिखे हों, मल्टीप्लाई में। अब जैसे एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं इसका, बेसिक क्वेश्चन पहले बिल्कुल। हमने कहा आपसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इसमें क्या है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में लिखे हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में लिखे हैं। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में लिखे होते हैं तो अभी मैंने आप लोगों को बिल्कुल मेथड बताया है। सबसे पहले क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करा देंगे इधर, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड। फर्स्ट रखा, सेकंड का डिफ्रेंसिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सेकंड रखा, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो डी वाई इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हम लोगों ने कल ही पढ़ा है, हमने कहा एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 2x की पावर 2 माइनस 1, किस फॉर्मूले से, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n, एन एक्स की पावर n माइनस 1, इस फॉर्मूले से। तो क्या लिख देंगे, 2x की पावर 2 माइनस 1 मतलब 2x की पावर 1 मतलब 2x। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2x। तो इसका जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा डी वाई इक्वल टू डी एक्स एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर। अब एक तो ये मेथड हो गया, एक मेथड जैसे हमने कहा y इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स। जब हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों दिया हो तब क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में क्वेश्चन अगर आ गया तो क्या करेंगे हम लोग, डी बाई डी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स। कुछ नहीं करते हैं, डी वाई इक्वल टू डी एक्स। क्या होता है इसमें, डिनोमिनेटर रखा, न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन माइनस न्यूमिनेटर रखा, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये मतलब हर रखा अंश का डिफ्रेंसिएशन माइनस अंश रखा हर का डिफ्रेंसिएशन बटे हर का स्क्वायर। ये हिंदी मीडियम वाले थोड़ा समझ लेंगे। अब इसका एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग छोटा सा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए जैसे हमने कह दिया y इक्वल टू ई की पावर x अपॉन कॉस एक्स, इसका हमें डिफ्रेंसिएशन करना है। तो पहले वही डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डी बाई डी एक्स वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई की पावर x अपॉन कॉस एक्स। डी वाई इक्वल अपॉन डी एक्स इक्वल टू डिनोमिनेटर रखा, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रखा, न्यूमरेटर का डिफरेंस माइनस न्यूमरेटर रखा, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। हर रखा, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, हर रखा अंश का डिफ्रेंसिएशन माइनस अंश रखा हर का डिफ्रेंसिएशन बटे हर का स्क्वायर। अब इसको क्वेश्चन इसका थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। कॉस एक्स का तो रख दिया, ई की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, ई की पावर एक्स का कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस का साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन डी वाई इक्वल टू डी ए अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का
होल स्क्वायर। ये हमारा dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई।